क्या आप भी बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट ढूँढते-ढूँढते थक गए हो? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें आप 10 से 15 मिनट में मैन्युअली एक-एक स्टॉक का ब्रेकआउट चार्ट देख सकते हो। दोस्तों, किसी भी चार्ट में बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको आप किसी भी प्रकार की सलाह नहीं मानें। इसके लिए मैंने 52 वीक हाई वाले जो चार्ट है उसको किस प्रकार से फाइंड करना है वो पीछे की वीडियो में बता रखा है, तो वो आप जाके ज़रूर देखना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ब्रेकआउट चार्ट देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी लर्निंग वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करना। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, ब्रेकआउट से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके रिलेटेड आपको समझा सकूँ। आज के इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगा कि 500 जो चार्ट है उसमें किस प्रकार से अपना ब्रेकआउट अपने फाइंड कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें अपने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस वो रख सकते हैं। हालाँकि पीछे की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता रखा है, तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना। अभी हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग लीड की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद में इसमें अकाउंट अपने साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। बहुत आसान है। अगर आपको करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में मैं सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेरी जो जो सेटअप है वो मैंने आपको बता दिया कि मैं देखता हूँ कि इसमें मल्टी ईयर का किसमें ब्रेकआउट हो रहा है, फिर वो रीटेस्ट करता है, तो उसमें हम एंट्री करते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं मंथली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, उसमें देखता हूँ कि किस प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है या होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट बनी है। आपको वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वॉच लिस्ट बनानी है तो वॉच लिस्ट बनाना बहुत आसान है। एक्सेल शीट से किस प्रकार से वॉच लिस्ट बनाते हैं उसके लिए भी आपको चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करोगे तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल निफ्टी 500 वाले स्टॉक को चार्ट देखने की कोशिश करेंगे अपने इसमें। तो ये मैं वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे प्लस चेंजेस वाले पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो जो स्टॉक ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस ये है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पहला चार्ट है वो मैंने ओपन कर रखा है। अब इसमें देखता हूँ कि इसमें मुझे कोई वैसे ब्रेकआउट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद में हम किस प्रकार से एंट्री करते हैं। अब हमें ब्रेकआउट ये दिख गया तो मैं क्या करता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके अपने एक अलग वॉच लिस्ट बना लेंगे ब्रेकआउट स्टॉक की, उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। ऐड करने के बाद में अब मैं इसको लेके आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को थोड़ा जूम करता हूं मैं। अब देखता हूं कि इसमें अपनी एंट्री मिस हुई है या किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में देखता हूं कि ब्रेकआउट होने के बाद में उसमें रीटेस्ट होना चाहिए या फिर कोई स्विंग हाई बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना, एक स्विंग हाई यहाँ पर बना। यहाँ पर स्विंग हाई बना, इसने रीटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद में। रीटेस्ट करने के बाद में इसने इसको स्विंग हाई को निकाला। तो इस ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होगा या जो स्विंग लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 का अपने टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद में हम ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है। यानी ये एक चार्ट अपने बढ़िया लगा तो अपने इसको ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है। अगर आप संडे को 15 से 20 मिनट निकाल के मैन्युअली चेक करते हो तो आप आसानी से हर चार्ट को देख सकते हो। जो चार्ट आपको बढ़िया लगे उसको आप अपनी वॉच लिस्ट बनाइए, उसमें आप ऐड करते जाइए।
तो मैं अगला चार्ट देखता हूं। आप एरो की से क्लिक करके बार बार आगे वाला स्टॉक देख सकते हो। तो यहाँ पे इस चार्ट में मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं नेक्स्ट चार्ट देखता हूँ। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगला देखता हूँ। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कोई अपने खास नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं है। इसमें ये जो चार्ट है इसमें हमें दिखाई दिया, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें नवंबर 2024 का ब्रेकआउट कर रहा है। ये पिछले वीक में इसने पिछले मंथ में इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और देखता हूँ कि अब इसमें फिलहाल एंट्री हो रही है या बाद में एंट्री होगी। तो मैं यहाँ पे इसको अपने ब्रेकआउट वाले पे ऐड कर लेता हूँ कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने ऐड कर लिया। अब मैं आता हूँ दिल्ली पर। दिल्ली में देखता हूँ कि किस प्रकार का इसमें पैटर्न बना है। तो ब्रेकआउट होने के बाद में मेरा रूल है कि ये रीटेस्ट करना चाहिए और उसके बाद में ये स्विंग हाई को निकालना चाहिए। तो इसने रीटेस्ट किया है लेकिन इसने स्विंग हाई को नहीं निकाला है। दूसरा मेरा नियम ये है कि ये ब्रेकआउट करे और सपोर्ट पे कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनाए और उस पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट हो तो मैं उस ब्रेकआउट पे एंट्री करता हूं और उस ब्रेकआउट कैंडल का लो है मेरा स्टॉप लॉस रहता है। दो मेथड है मेरा। पहला मेथड तो ये है कि ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद में सपोर्ट पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, जैसे यहाँ पर इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है जो कि रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री करता हूं और इसका स्टॉप लॉस है मेरा, इसका लो जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। अगला रूल मेरा क्या है कि जो भी ये रीटेस्ट करने के बाद में स्विंग हाई बनाए और इस स्विंग हाई को निकाले तो मैं एंट्री करता हूं। और स्विंग लो अगर सपोर्ट के नजदीक है तो स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होगा या फिर ब्रेकआउट कैंडल का लो है मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको ऐड कर लिया। अब मैं वापस क्या करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अगले स्टॉक में देखता हूँ कि किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़िया पैटर्न नहीं है। अगला देखता हूँ, इसमें भी कुछ खास पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आगे वाले में ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अगर हम इस टाइम पे देखे होते इसको तो हमें ये एंट्री मिल सकती थी। ठीक है। तो अपने संडे को एक बार 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल के इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगला देखता हूं तो इसमें मुझे कोई खास पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। अगला देखता हूं। अब एरो की से मैं बार बार करता हूं और ये देखिए यहां पर ये 2017 का ब्रेकआउट हुआ अप्रैल 2026 में। तो ये भी मेरी नजर में आ जाता अगर मैं उस टाइम देखता, यानी अप्रैल में देखता, मई में देखता, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में जरूर ऐड हो जाता और इसमें हम जरूर ट्रेड करते। इस प्रकार से आप मैन्युअली चेक कर सकते हो। अब मैं अगला देखता हूं, इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैं अगला देखता हूं, इसमें भी नहीं है। फिर अगला मुझे ये दिखाई दिया, ये चार्ट दिखाई दिया। अब इसमें ब्रेकआउट हुआ, ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। अब फिलहाल इसमें एंट्री किस प्रकार से होगी वो देखने के लिए मैं क्या करता हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, डेली पर। अब मेरा रूल क्या था कि ब्रेकआउट होने के बाद में जहां इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद में ये रीटेस्ट करे और ये फिर बाद में स्विंग हाई को निकाले या फिर सपोर्ट पे एक कोई पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बने। ठीक है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर चलता गया, इसने ये स्विंग हाई बनाया लेकिन स्विंग हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो दूसरा मेरा रूल क्या रहेगा कि ये रीटेस्ट करे और सपोर्ट पे कोई एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाए, जैसा कि यहाँ पर इसने एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाई है। अब जैसे ही इस पॉजिटिव ग्रीन कैंडल का ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लूंगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरी इस ब्रेकआउट कैंडल का लो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट की मैं बात करूं तो 1:2 का मेरा पहला टारगेट होता है और उसके बाद में स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता हुआ चलता हूं। अब इसमें एंट्री करने का क्या रूल होगा कि जैसे इसने ये स्विंग हाई बनाया है, अगर ये स्विंग हाई को निकाले तो इस लेवल पर मैं एंट्री करूंगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर आपके लिए ये है
ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की बाई और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जोखिम होगा वो आप अपनी रिस्क पर करें। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से मेरा जो सेटअप है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा और इस ब्रेकआउट कैंडल का लो जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब मैं आगे देखता हूं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगला देखता हूं, डाटा पैटर्न के बाद में अगला जो आया है अपना, ये आया है, इसमें कोई खास पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगला देखता हूं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। एरो की से मैं बारी बारी करके एक एक चार्ट को मैन्युअली चेक करता हूं। अब ये चार्ट अपने बढ़िया लगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये ब्रेकआउट आया इस चार्ट का सितंबर 2024 के बाद में मई 2026 में इसका ब्रेकआउट आ गया है, जो कि मैंने पहले इसको ड्रॉ करके रखा है क्योंकि मेरे ये नजरों में पहले आ गया था। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। डेली में क्या देखता हूँ कि ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में इसको रीटेस्ट करना चाहिए, या तो सपोर्ट पे कोई बॉटम में पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बने, या फिर यहाँ पे स्विंग हाई बन के उसको ब्रेक करे तो मैं एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। इसके बाद में इस प्रकार मैन्युअली बारी बारी करके चेक करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा पैटर्न हमें लगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं दिल्ली पे आता हूँ। दिल्ली पे आने के बाद में यहाँ पर देखता हूँ कि यही वही कंडीशन है कि इसमें ब्रेकआउट हो गया, लेकिन इसको फिर रीटेस्ट करना जरूरी है या कोई एक स्विंग हाई बनाना जरूरी है। दोस्तों, ये था मेरा मेथड कि मैं किस प्रकार से स्टॉक को, किसी भी चार्ट को बारी बारी करके मैन्युअली चेक करता हूँ और उसमें किस प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं नई किसी लर्निंग वीडियो में। धन्यवाद।